हेलो फ्रेंड्स। सो अभी हम लोग जो है हाइब्रिड सोलार के बारे में देखते हैं। तो हाइब्रिड सोलार कनेक्शन, इसमें हाइब्रिड में होता क्या है। हाइब्रिड सोलार जो है, जैसे हम लोग ऑन ग्रिड में देखे हैं कि उसमें ग्रिड का होना ज़रूरी है। हाँ, और उसमें क्या क्या होता है, सोलार पैनल होते हैं और ग्रिड होता है। यहाँ पर ग्रिड के साथ आपको बैटरी भी मिलेगा। तो हाइब्रिड में क्या होता है कि बैटरी भी होता है और ग्रिड भी होना चाहिए। तो दोनों होते हैं यहाँ पर। तो दो डेस्टिनेशन होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगा वो ग्रिड में भी जा सकता है और बैटरी में भी जाएगा। लेकिन ग्रिड में कब जाएगा? जब बैटरी फुल हो जाएगा, घर का जो रिक्वायरमेंट है सवेरे के समय वो फुलफिल हो जाएगा, तो वो जो है ग्रिड में एक्स्ट्रा जो करंट हो जाएगा ना, वो चला जाएगा ग्रिड में। और रात के समय भी वो घर का जो सप्लाई है वो ग्रिड से होता रहेगा। और जब पावर कट हो जाएगा रात को, तो फिर वो बैटरी से घर का सप्लाई करता रहेगा। इससे आपका पावर सप्लाई जो है 24/7 आपके घर में एश्योर किया जा सकता है सोलर हाइब्रिड सिस्टम लगाने पर। इसमें आपको सब्सिडी भी मिलता है। और जो बैटरी होता है वो लिथियम बैटरी इसमें मिलता है। तो लिथियम बैटरी जो बहुत उसका मतलब आराम से वो 15-20 साल आराम से चल सकता है। लिथियम फेरोफॉस्फेट होता है इसमें। लिथियम फेरोफॉस्फेट जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे है। आपको BCM वगैरह, इसमें BMS भी रहता है, बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम सब। तो अच्छा सा एक सॉफ्टवेयर सिस्टम सब रहता है। तो ये बैटरी सिक्योर और सेफ रहता है। तो जो एनर्जी जो सोलर से जनरेट होता है ना, वो पहले घर में जाता है, उसके बाद बैटरी में जाता है। बैटरी फुल होने पर ग्रिड में एक्सपोर्ट हो जाता है। तो ये रहा हमारा हाइब्रिड सिस्टम। तो इसमें दूसरा जो है, अब देखिए कि हाइब्रिड सिस्टम में इसमें क्या हो सकता है कि डे टाइम और नाइट टाइम में कैसा ऑपरेशन होता है। डे टाइम में सोलर पैनल्स जो है जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और इमीडिएटली उसको यूज़ किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि एक्सेस एनर्जी जो भी ज़्यादा होता है ना, वो बैटरी में स्टोर हो रहा है। और तीसरा जो है एडिशनल जो सरप्लस करंट है ना, वो चला जाता है ग्रिड में। लेकिन नाइट टाइम में क्या होगा कि वो स्टोर्ड बैटरी एनर्जी जो है ना, वो उससे घर में उजाला आएगा, घर में पावर आता है। और अगर रात के समय ग्रिड नहीं भी रहता है, पावर कट भी होता है, तो बैटरी से आपका घर चलता रहता है। और सिस्टम जो है ना, ऑटोमेटिकली जो है वो बैटरी और इलेक्ट्रिसिटी में स्विच हो जाता है। मतलब एक ऑफ ग्रिड सिस्टम जैसा काम करता है। एक बैटरी सिस्टम एक ऑफ ग्रिड सिस्टम जैसा रात में काम करता है, और सवेरे एक ऑन ग्रिड सिस्टम जैसा ये काम करेगा। तो सवेरे ऑन ग्रिड सिस्टम बन जाता है, रात को ऑफ ग्रिड सिस्टम बन जाता है। तो इस तरह से 24 आवर्स जो है आपके पावर कट होने पर भी और ग्रिड से डिपेंड ना हो करके आप अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों डेस्टिनेशन होना ज़रूरी है, ग्रिड भी होना है, बैटरी भी होना है। इस तरह सा ये हाइब्रिड सिस्टम बनता है। और एक हाइब्रिड सिस्टम में ये है, इसमें भी नेट मीटर रहता है, क्योंकि आप जो करंट भेजते हैं ऑन ग्रिड में वो नेट मीटर के थ्रू हो करके जाता है। दूसरा है कि इसमें क्या क्या चीज़ है। इसमें सोलर जनरेशन के लिए पैनल्स का होना है और इमीडिएट यूज़ होता है। उसके बाद जो करंट है जो घर में यूज़ होता है इमीडिएटली यूज़ होगा। उसके बाद जो है एनर्जी स्टोरेज के लिए एक बैटरी सिस्टम, जो लिथियम बैटरी हम बोले हैं, 48 वोल्ट 5 किलोवाट में 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम या 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम में 48 वोल्ट 100 AH का लिथियम बैटरी लगता है इसमें। और ग्रिड एक्सपोर्ट इसमें किया जा सकता है। अब इसका बेनिफिट्स क्या है? तो ये आपको एनर्जी हमेशा जो है 24/7 देगा। वेदर से इम्पैक्ट नहीं होंगे, आपके घर में करंट हमेशा रहेगा। और इसका कॉस्ट भी ठीक है, सेफ सिग्निफिकेंटली सही है। इसमें कॉस्ट का बचत भी होगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए फिर से एक UPS लेंगे। UPS जो है ज़्यादा टाइम नहीं चलता, 1-2 घंटा चल के बंद हो जाता है और पूरा घर का लोड नहीं चला सकता। लेकिन हाइब्रिड सिस्टम में जो है ना, आपका सोलर से वो बैटरी चार्ज होता भी रहेगा और घर में आप यूज़ करते भी रहेंगे डे टाइम में। तो वो एक फ़ायदा है आपके लिए पावर कट होने पर। ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। और उसके बाद ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आप चाहे तो उसको बढ़ा सकते हैं। आप ज़्यादा बैटरी चाहिए तो बैटरीज का काउंट बढ़ा सकते हैं फ्यूचर में, जिससे कि आपका जो एनर्जी डिमांड है अगर वो फुलफिल नहीं होता है तो ज़्यादा पैनल्स और बैटरी लगा करके आप अपग्रेड कर सकते हैं आपके सिस्टम को। तो इस तरह से आपका सिस्टम जो है ना अपग्रेड भी हो जाएगा आराम से।
तो स्केलेबिलिटी के हिसाब से भी हाइब्रिड सिस्टम सही होता है। और ये जो है ना आपका एवरेज बिल भी 70% तक रिड्यूस कर देगा, या कभी कभी तो इलेक्ट्रिसिटी बिल 0 भी हो जाएगा आपका। और बैकअप पावर 24/7 रहेगा, और क्लीन एनर्जी जो है आपका सोर्स से मिल रहा है। तो इसमें क्या क्या चीज़ होते हैं, एक सोलर पैनल का एरे होता है, और एक हाइब्रिड इन्वर्टर रहेगा जो DC टू AC पावर कन्वर्ट करेगा। इसके बाद एक होगा बैटरी बैंक, आपको बैटरी बैंक का भी ज़रूरत पड़ेगा, जिसमें आप एक से ज़्यादा बैटरीज को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के अनुसार। और एक कंट्रोल सिस्टम जो एक ऐप सिस्टम रहता है, जो मोबाइल ऐप के द्वारा आप मॉनिटर कर सकते हैं इसको। ठीक है, सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हाइब्रिड इंस्टॉलेशन है हाइब्रिड सोलर का, ये आपको हर तरह से ऑफ ग्रिड प्लस ऑन ग्रिड सिस्टम के जैसा कंबाइंड होकर के एक हाइब्रिड सिस्टम बनता है, जो आप घर में हमेशा के लिए रिलायबल सिस्टम के जैसा यूज़ कर सकते हैं। इसका जो एक्सपेंडेबल फॉर फ्यूचर ग्रोथ अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें जो है ना इजीली आप एक्सपेंड कर सकते हैं। आप सोलर पैनल ज़्यादा लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होगा, और उसके आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार ज़्यादा बैटरीज भी लगा करके सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करके 2 या 4 बैटरी आप उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार। समझिए कि आपको ज़्यादा बैटरीज चाहिए, कब चाहिए होगा बैटरी, जब आपका कंजम्पशन रात के समय ज़्यादा है और आपका पावर कट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो रात का जो डिमांड है उसको फुलफ़िल करने के लिए आपको ज़्यादा बैटरी का ज़रूरत पड़ेगा। और ज़्यादा सोलर पैनल का कब ज़रूरत पड़ेगा, जब आप ये देख रहे हैं कि आपका जो बैटरी है सफिशिएंटली चार्ज नहीं हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी का कट बहुत ज़्यादा है, तो वैसे समय में आपको ज़्यादा पैनल्स का भी ज़रूरत पड़ेगा ताकि आपका बैटरी फुल्ली चार्ज हो सके। और ये जो है ना इसमें यही एक ड्रॉबैक है कि इसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा आएगा, क्योंकि आप बैटरी लगाएंगे तो बैटरी के लिए आपको खर्चा ज़्यादा आता है। और स्पेस रिक्वायरमेंट भी इसमें है कि आपका स्पेस कितना ज़रूरत पड़ेगा बैटरी का वो रखने के लिए। ऐसे तो लिथियम बैटरी तो आपको ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा, लेकिन वही लेड एसिड बैटरी आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा स्पेस लेता है। तो लिथियम बैटरी यूज़ करिए ताकि स्पेस का आपको प्रॉब्लम ना हो। और लोकली जो है आपको इस पे सब्सिडी मिलता है, बैंक लोन भी मिलता है, और गवर्नमेंट का जो 78,000 सब्सिडी है वो भी इसमें हाइब्रिड में मिल ही जाता है। तो वो प्रॉब्लम नहीं है आपको, सब्सिडी का प्रॉब्लम नहीं है, लोन का प्रॉब्लम नहीं है। जो है बस आपको थोड़ा बैटरी और इसका थोड़ा खर्चा आएगा। लिथियम बैटरी जाएंगे तो थोड़ा सा लेड एसिड से कॉस्टली होगा, लेकिन सेफ होगा और लॉन्ग टर्म रहेगा, रिलायबल रहेगा लिथियम बैटरी, अगर लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी यूज़ करते हैं तो ये रहा आपका हाइब्रिड सिस्टम। सो इसमें जो है इससे क्या होगा कि आप अपना एनर्जी सोर्स जो भी है ना उसको इंडिपेंडेंटली आप अपना बिल यूज़ कर सकते हैं। सोलर से आपका जो है एनर्जी इंडिपेंडेंस आप पा सकते हैं, इसमें बिल भी कम हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल रिलायबल है, और कभी भी आप आराम से इसको सोलर सिस्टम जो कि